ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा। पार्वती, तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिवजी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। तो पार्वती जी ने पूछा, मां वो बेलपत्र कैसी होती है? मां वो बेलपत्र है कैसी? अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है। तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है, पर बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। अब सोचो, 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था। इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं, अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने स्कंदा आदिक महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ, तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं, जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती, तू शिवजी को एक बेलपत्र चढ़ा। ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही हैं? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। अब जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम व्यक्ति को टोकते कहां पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है, मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती। मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया, जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है।
ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी, इंद्र के यहां पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा है। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है, वो तुमरुका जी केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। अब इंद्रदेव ने सरस्वती माता से कहा, मां आप भी वीणा उठा लो। देव ऋषि नारद से कहा, आप भी वीणा उठाओ। इधर सरस्वती मैया गाना चालू करती है तो सारे देवता उठ उठ कर चले जाते हैं, और तुमरुका जी गाना चालू करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। सरस्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगे कि मेरी गायकी में, मेरे स्वर में ऐसा क्या है कि सारे देवता चले गए, और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहा है। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवाल पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही थी। तानसेन ने दीवाल के ऊपर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, जो देखा तो दीवाल पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा, ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा, तानसेन निकल कर गए थे, स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है, मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग, उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? जम के बोलो जरा, अनु। अब क्या हो गया? वो अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया, बोलो बोलो बोलो, अनुराग में गाएं। तानसेन वहां से निकलकर फिर गया तो उसने देखा कि यहां पर मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, तो ये अनु किसने लिख दिया? तो क्या मीराबाई ने लिखा है। तानसेन मीरा के पास गए, मीरा मैंने तुझे राग गाने के लिए बोला और तूने अनु लिख दिया। मीराबाई कहती है, तानसेन तुम गाते हो अकबर को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, मीरा गाती है गिरधर को प्रसन्न करने के लिए। राजा राग देखता है और भगवान, बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, अनुराग देखता है। भगवान कभी राग नहीं देखेगा, भगवान अनुराग देखेगा। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारी राग वाग, रख लो तुम्हारे पास। रात को माताएं और ये छोरा हो, ये नवयुवक छोरे और बूढ़ी बूढ़ी माताएं रात को जब गाती हैं, उनको देखने लायक है। डोकरी उनके मुंडा में दांत नहीं और भजन ऐसा गाए, ऐसा गाए, और छोरा उन भी ऐसी ऐसी चिल्लाए, हर हर। उधर से छोरे चिल्लाए, इधर से डोकरी होन गाए, और ढोलक पीट पीट के, इनके हाथ देखो तो ऐसे दुबरे पत्थरे, और ढोलक ऐसी पीट रही कि मां पीटे तो अंदर आवाज जाए, ऐसा भयंकर।
और कोई तो नाच रही, कोई गा रही, कोई घूम रही, कोई भाई बैठी बैठी डोल रही। एक वीडियो देखा था हमने, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो देखा था, तो उसमें एक वहीं बैठ गई और कोई डोकरी भजन गा रही, तो वो वहीं घूम रही फिर कन्नी जैसी वही। तो और हमारा तो निवेदन है, बालोदा बाजार या आसपास के जितने शहर लगे हैं, कौकड़ी गांव के जितने आसपास में नगर लगे हैं, ये नजारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आओ, दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई चाय फ्री बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई बिस्कुट के पैकेट बांट रहा है, कोई कॉफी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है। धन्य है छत्तीसगढ़ की धरा। आप लोगों को साधुवाद देता हूं, बहुत 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 साधुवाद है आप लोगों को। अपने धन का सदुपयोग किया है आपने, अपने धन का। ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो खिलाने की जो आदत डाली है, लोगों को खूब प्रेम देने की आदत डाली है, ये कहीं उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है और उसको आनंद के साथ जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रबल, धान के कटोरे का सबसे प्रिय त्योहार कल आ रहा है। क्या बोलते हैं? छेर छेरा, माई कोठी के धान हरे तेरा। छेर स्वयं अन्नपूर्णा मैया अपने किसान भाइयों के घर पर जाकर भिक्षा मांग लेती है महादेव को देने के लिए। ये वो त्योहार छेर छेरा, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, वो भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है कि एक मुट्ठी धान मिल जाए और वो जीवन का आनंद कर जाए। ये वो छेर छेरा, ये सुख है। तो कितना सौभाग्य मिला है आप लोगों को कि ये धान का सदुपयोग करने का, सदुपयोग करने का। और इसके बाद में जहां कथा है परभणी में 13 तारीख से 17 तारीख तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, परभणी वालों को भी कहना चाहूंगा, ये मौका 5 दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य का था, इसलिए कहीं भोलेनाथ को कुछ कृपा करना होगी। परभणी में कोई ना कोई ऐसा शिव भक्त होगा जिसके कारण परभणी को ये 5 दिन की कथा मिली। 13 से 17 तक भंडारे खूब चलाओ, आए हुए भक्तों का खूब आदर करो, खूब प्रेम से खिलाओ। चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, धोबी समाज, जो जो समाज है सब लग जाओ। किसी के आदर में कमी ना रहे, क्योंकि शिव महापुराण में कोई साधारण मनुष्य नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए स्वयं मेरा महादेव पार्वती को लेकर आता है। यहां पर सुनने वाला केवल एक मनुष्य नहीं है, कथा सुनने जितने लोग पंडाल में बैठे हैं वो केवल मनुष्य नहीं है, शंकर के हैं, शंकर के प्रिय हैं। क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले की शादी में, तुम्हारे जैसे कोई अच्छे रिश्तेदार की शादी है, रिश्तेदार की शादी में वही जाता है जिसकी उससे बहुत घनिष्ठता होती है। तो शिव महापुराण में वही आता है जिसकी शंकर से बहुत घनिष्ठता होती है, जिसका प्रेम शिव के प्रति है, जिसका स्नेह शंकर के प्रति है, जिसकी वात्सल्यता शिव के प्रति है। मिला मौका। कल किसी ने एक मैसेज करा था, गुरुजी आपकी सब कथा 1 बजे से आती है, 2 बजे से आती है, 11 बजे से आती है, कभी 10 बजे से आती है। अब की बार की कथा जब
माघ के महीने में चालू हो रही है और वहां चल रही है परभणी में, तो शाम को 4 से 7 क्यों दिया? तो हमने समीर जी को यह बात बोल दी थी कि एक कथा हमारा मन है, शंकर भगवान का जो समय होता है प्रदोष काल, हमारा मन था कि कम से कम 2 दिन 5 दिन या 7 दिन की कथा प्रदोष काल में माघ महीने में श्रवण करी जाए। तो माघ महीने की जो कथा है 5 दिन की, वो आप लोगों को वो आनंद के साथ प्रदोष काल में, शिव का जो समय है, शंकर का जो समय है, उस प्रदोष काल में हमें श्रवण करने को मिलेगी। तो पूरे माघ महीने का फल तुम्हारी झोली में आकर रखा जाएगा। इसलिए उस कथा का समय लिया है शाम, प्रदोष काल का समय, 4 से 7 का। भक्ति का बल बढ़े, विश्वास बढ़े। सरस्वती मैया का जब अभिमान आया तो माता सरस्वती को भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया। बहुत ध्यान देना इस कथा में। अगर शिव मंदिर में कोई पूजन कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में कोई अनुष्ठान कर रहा है, आपको आता है, आप महाज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत बड़े आचार्य हैं, आपके पास में बहुत विद्वत्ता बड़ी भरी हुई है, तो भी हमारी शिव पुराण कथा कहती है आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, पर किसी का अनुष्ठान चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस जगह पर अपने को कभी गलती नहीं छाटना। अगर बोलना है तो बाहर निकलकर उसको बुलाकर बोल दो कि तुमने ये गलती कर दी है, तुमने ये गलती करी है, उसको बाहर निकाल के बोलो। विद्वान की विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ विद्वान की विद्वत्ता वो नहीं होती कि भगवान के सामने, सबके सामने आप बैठ कर किसी व्यक्ति का अपमान करो, ये विद्वत्ता नहीं कहती है। पार्वती की माता, पार्वती जी की माता जी मैनावती ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा, 5 वर्ष की माता पार्वती जी, और बाहर ले जाकर कहती हैं कि शिव जी को अगर तुम्हें चढ़ाना तो बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसे करना, भगवान शिव को तुम ऐसे सजा देना, भगवान शंकर को ऐसे जल चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे दूध चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे धतूरा चढ़ा देना। ये माता मैनावती अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा रही, अपनी पार्वती को कह रही, शिव जी के सामने नहीं कहा, भगवान शंकर के सामने नहीं कहा। अब जैसा माता जी ने समझाया था मैनावती ने, वैसा वैसा माता पार्वती पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजन कर रही माता पार्वती।